कैमरे के सामने हाथापाई, पसे पर्दा बहन भाई। परी और शहजादा ने मिलकर कौम को मामू बना दिया। अनिला रियाज और ताहिर अंजुम का ड्रामा पकड़ा गया। मीडिया के सामने होने वाली हाथापाई का ड्रॉप सीन हो गया। अनिला रियाज और ताहिर अंजुम ने झूठी लड़ाई का प्लान कैसे बनाया? हाथापाई से एक दिन कबल कहां पे और किस हालत में मिले? हाथापाई के बदले में कौन से मुल्क भिजवाने का वादा किया? ये सब बताते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। 24 जुलाई 2024 को एक वीडियो मंजरे आम पर आती है कि पंजाब असेंबली के बाहर जो भूख हड़ताल का कैंप होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान का, वहां पे खातून जिसने पीले रंग का लिबास पहना होता है, वो एक गाड़ी के अंदर मौजूद एक शख्स को, जिसका नाम बाद में जो है वो ताहिर अंजुम जो है वो सामने आया, उसके ऊपर तशद्दुद करती है, हाथापाई होती है कि यहाँ तक कि ताहिर अंजुम जो कार सवार होता है उसके कपड़े भी फट जाते हैं। तमाम मामला जो है वो हाईलाइट हुआ, मीडिया के ऊपर आया, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया और ये दो पार्टियों का एक झगड़ा बनाकर जो है उसको सामने लेके आया कि ताहिर अंजुम जिसकी वाबस्तगी नून लीग के साथ है, उनका जो है ये उनके साथ हाथापाई की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने। ये दो पार्टियों का जो है वो एक मामला था, जिसके बाद बात जो है वो पुलिस हुकाम तक पहुंची, पर्चों के इंदराज तक पहुंची, रेडों तक पहुंची। लेकिन बात असल में क्या थी? तमाम तर चीजें जो है वो 24 तारीख से एक दिन पहले यानी कि 23 जुलाई से शुरू होती हैं कि 23 जुलाई को ये मुलाकात एक इंतहाई अहम मुलाकात इस तमाम वाक़े से जुड़ी हुई होती है लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में। ये मुलाकात किन लोगों की थी? ये मुलाकात थी ताहिर अंजुम की और उन पे हमलावर होने वाली अनिला रियाज की। ये वही दो किरदार हैं जो कि हमें वीडियो के अंदर हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं दोनों की मुलाकात होती है 23 तारीख को लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में। अगर मैं आपको 24 तारीख से पीछे लेके जाऊं तो 23 तारीख वाले दिन अनिला रियाज जो है वो लाहौर आती है इस्लामाबाद से। उनकी मुलाकात ताहिर अंजुम के साथ होती है लाहौर के एक निजी रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट भी इकबाल टाउन में ही वाक़ है। इन दोनों की मुलाकात करवाने वाला जो है वो तीसरा शख्स बीच में एक और भी होता है, उसका नाम जो है मंजर पर लाना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन ये तीनों मिलके जो है वो एक प्लान तरतीब देते हैं कि किस तरह से जो है वो हम अपनी पार्टी क़यादत की नज़रों में जो है वो आए हैं, उनसे मुफादात हासिल कर सकें। मुबैना तौर पर इनकी मुलाकात होती है लाहौर के निजी रेस्टोरेंट में। वहाँ पे ये प्लान बनाया जाता है कि ये हमलावर होंगी अनिला रियाज ताहिर अंजुम के ऊपर। इससे जो है वो ताहिर अंजुम का मकसद ये हाल होगा कि वो अपनी पार्टी की क़यादत की मज़ीद जो है वो नज़रों में सामने आएंगे, जबकि अनिला के साथ ये वादा किया गया कि उसको जो है वो इस काम करने के बदले रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हुए कि उसको बाहर के मुल्क भिजवा दिया जाएगा या किसी यूरोपियन या किसी कंट्री का उसे वीज़ा लेके दिया जाएगा, उसे यहाँ से उसे मुंतकिल कर दिया जाएगा। अनिला जो है वो उसका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास घराने से है। एक काफ़ी अर्सा पहले जो है वो उसको तलाक हो चुकी है, उसके शोहर से एक बेटा है जो कि शोहर के साथ ही रहता है। अनिला जो है वो रोशन मुस्तकबिल के मामले के अंदर हामी भरती है कि वो जो है वो ये काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये तीनों अफराद जो है वहाँ से रेस्टोरेंट से उठते हैं और जाते हैं ताहिर अंजुम की रिहाइशगाह में, जो कि इकबाल टाउन में ही वाक़ है। वहाँ पे कुछ देर जो है वो वक्त गुजारते हैं। उसके बाद जैसे ही ये 24 तारीख होती है तो उसमें ये लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि आज का दिन रखते हैं, कि 24 तारीख का दिन रखते हैं कि इस दिन हमने जाना है पंजाब असेंबली में। पहले जो है वो अनिला रियाज पंजाब असेंबली पहुँचेंगी, उसके बाद जो है वो ताहिर अंजुम अपनी गाड़ी पर वहाँ पर आएंगे। कुछ ऐसे भी हमारे पुलिस ज़राए का ये कहना है कि कुछ ऐसी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं जिसमें इन दोनों को जो है वो ताहिर अंजुम के घर से बाहर आते हुए देखा जा सकता है। तफ्तीशी ज़राए जो है उनका ये बताना है कि सीसीटीवी फुटेज ने जो है वो तमाम चीज़ें सामने लेके आई हैं कि ताहिर अंजुम खुद अपने घर से बाहर आते हैं, वहाँ पे रिक्शा करवाते हैं और खुद जो है वो रिक्शे वाले को पैसे देकर अनिला को उसमें बिठाकर पंजाब असेंबली भेजते हैं और ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जाके मेरा इंतज़ार करें, जब मैं आऊँगा तो उसके बाद जो है तमाम शो जो है वहाँ पर लगाना है। उसके बाद ताहिर अंजुम कुछ देर बाद खुद भी पंजाब असेंबली पहुंचते हैं। अनिला रियाज जो कि वहाँ पे उनके इंतज़ार में होती है, उनको देखते ही जो है उनकी तरफ लपकती है, उनके पास गाड़ी के पास आके इन पर तशद्दुद शुरू कर देती है। पुलिस के लिए इंतहाई सरप्राइजिंग ये बात थी जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि एक शख्स जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आगे से किसी भी किस्म की मज़ाहमत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक गाड़ी के अंदर वो मौजूद है, ना तो वो दरवाज़ा बंद कर रहा है, ना तो खातून को पीछे धकेल रहा है। यहाँ से तमाम तर वाक़े की तफ्तीश जो है पुलिस ने शुरू की। उसके बाद जो CDR का डाटा होता है, कॉल रिकॉर्ड डाटा जो जिसको CDR कहा जाता है, उसको जो है वो हासिल किया गया। उसके अंदर ये देखा गया कि इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा राब्ते थे अनिला रियाज के ताहिर अंजुम के साथ, और ये राब्ते वकूए वाले दिन से नहीं बल्कि उससे पहले से थे।
जब अनीला रियाज जो है वो लाहौर में आई, उसके जो है वो मुलाकात हुई उस वक्त भी, और उसके बाद जब ये वकूआ हुआ, हाथापाई वाला मामला हुआ, उसके बाद भी इनके आपस में राब्ते हुए। कहानी कुछ यूं है कि जैसे ही ये हाथापाई वाला मामला होता है तो अनीला रियाज वहां से निकल के जो है वो गड़ी चौक की तरफ चली जाती है और ताहिर अंजुम अपने घर में आ जाते हैं और वहां पे आके जो है वो कुछ इंटरव्यूज भी देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं ये जो FIR है इसकी वो इमरान खान के खिलाफ करवाऊंगा, या एक जो अभी उन्होंने कहा कि PTI के वर्कर ने उनके ऊपर हमला किया है। तो ये उस वक्त तक ये तमाम मामला जो है वो एक दो पार्टियों की जंग की सूरत में हमें नजर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती गई इसके ऊपर, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती रही, तो ये चीज़ सामने आई कि ये जो है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि जिसमें दो पार्टियों के आपस में जो वर्कर्स हैं उनका ये टकराव था, बल्कि ये एक मिली भगत से ये प्लान बनाया गया, ये प्लान किया गया तमाम तर मामला था जो कि ये सामने आया है। उसके बाद जो है वो पुलिस हुकाम को ऑर्डर मिलते हैं, वीडियोज़ जो है वो जैसे ही पब्लिक होती हैं कि आपने गिरफ्तार करना है इस खातून को या उसके सहूलतकार जो भी शख्स उसे जो है सहूलत फराहम कर उसको गिरफ्तार करना है। पुलिस की पार्टियां जो है वो पीछे चढ़ती हैं। हमारे ज़राए का बताना है कि उस खातून के, अनीला रियाज के, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि रात गए जो है पुलिस अफसरान भी कुछ पहुंचते हैं ताहिर अंजुम के घर। जैसे भी वहां से रवाना होते हैं तो कुछ देर बाद वहां पे अनीला रियाज जो है वो ताहिर अंजुम के घर पहुंचती है। वहां पे जो है उनसे बातचीत होती है कि आखिर क्यों अब जो है वो पुलिस उनके पीछे पड़ी है, जबकि तमाम तर मामला तो प्री प्लान था। बड़े आसानी से उन्हें जो माफी तलाफी वाला ये काम करना था, मामला जो है वो हल करवा देना था। लेकिन ताहिर अंजुम, हमारे ज़राए का ये कहना है कि ताहिर अंजुम कुछ देर बाद उनको जो अपने घर से जाने को कहते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी महफूज जगह पे जाके फिलहाल बैठते हैं जब तक कि मामला कुछ ठंडा होता है, या वो माफीनामा जो है वो अपना जारी करते हैं। अनीला रियाज जो है वहाँ से रवाना होती हैं। कुछ देर बाद जो है वो दोबारा से उनके घर में जो है वो आती हैं। लाहौर की चंद एक शराहें हैं, वहाँ पे घूमने के बाद दोबारा से उनके घर में आती हैं। उनको कहती हैं कि पुलिस मेरे पीछे है, किस तरह से जो है वो तमाम तर ये मामला ख़त्म होगा। जबकि हमारे ज़राए ने हमें ये चीज़ भी कंफर्म की है मुबैना तौर पर जो है वो अनीला रियाज जब उनके घर से बाहर निकलती हैं, कुछ ही फासले पर आती हैं, तो वहाँ पे जो है वो आके पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, अपने साथ जो है वो थाने लेके आती है। वहाँ पे जो उनका एक इंटेरोगेशन का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाता है। उस इंटेरोगेशन में जो है वो जब पुलिस देखती है कि मौके पर अनीला रियाज के पास ना तो कोई मोबाइल फ़ोन था, ना तो कोई और चीज़ थी, तो पुलिस ने जब इंटेरोगेट किया दूसरी जानिब यानी कि ताहिर अंजुम को, उनको भी जो है वो बुलवाया गया, शामिल तफ्तीश किया गया, उनसे भी इंटेरोगेट किया गया। तो तमाम तर वाक़या जो है वो पानी की तरह साफ़ हो गया कि ये किस तरह से प्री प्लान जो है वो तमाम वाक़या करवाया गया है, किया गया है। उसमें जो ये चीज़ें भी सामने आईं कि बाहर भेजने का एक लालच था जो कि दिया गया खातून को ताहिर अंजुम की जानिब से कि मैं तुम्हें बाहर भिजवाऊंगा, तो ये तमाम तर वाक़या करना है। उसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें ये भी सामने आई हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत में के सामने जो है वो सुरखरू होना है तमाम तर वाक़या करके, क्योंकि एक जो दो पार्टियों का क्लैश है उसको जो है वो कैश करने की कोशिश जो है वो की गई थी जो है वो एक पार्टी की तरफ से, जबकि दूसरी पार्टी को कुछ लालच था। इस तरह से जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो अयां होती गई। वाक़ई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन ये काफ़ी अर्से बाद हमने ये FIR ऐसी देखी है जो कि हाथ से लिखी हुई एक FIR थी, जिसके मुद्दई ताहिर अंजुम थे। उन्होंने जो है ये पर्चा भी करवा दिया। लेकिन यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि पर्चे के फौरी बाद जो है वो कुछ ही देर बाद जो है वो ताहिर अंजुम की जानिब से एक मुआफ़ीनामा भी जो है वो जमा करवा दिया गया पुलिस एहलकारों को, तफ्तीशी हुकाम को, कि ये मुआफ़ीनामा है जिसमें मैं माफ़ करता हूँ अनीला रियाज को खुदा के लिए कि वो उनका मुझसे जो है किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं है, मैं उनको माफ़ीनामा देता हूँ, उनकी ज़मानत से भी इनको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज दोबारा से जो है वो अनीला रियाज को जब अदालत में पेश किया गया, पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई जिस्मानी रिमांड की, जिसको जो है मुअज़्ज़िल जज ने जो है वो उसको ऑन नहीं किया, उसको नहीं माना, बल्कि उनको जुडिशल कर दिया कि उनको जेल भेज दिया गया। मैंने जो है वो आपसे कुछ वक्त कबल जो है वो ताहिर अंजुम से राब्ता किया, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुआफ़ कर दिया है अनीला रियाज को, मेरा जो है वो उनसे किसी किस्म का कोई मामला जो है वो ऐसा नहीं है। जब उनसे मैंने ये पूछा कि ताहिर साहब आपने तो मुआफ़ कर दिया, आपने मुआफ़ीनामा भी दे दिया, तो फिर आज क्यों आप अदालत में पेश नहीं हुए जज के सामने जो है वो अपना राज़ीनामा के तौर पे ही उनको जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कि आपका राज़ीनामा हो चुका है, पर्चे में जो है वो आप मज़ीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो उनका ये कहना था कि मैं क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, इस वजह से मैं आज अदालत में पेश नहीं हुआ। फर्दर जो है वो मैं अदालत में पेश होके बाकायदा जो है वो अपना माफ़ीनामा वहाँ पे भी जमा करवाऊंगा। इस क्लोज को जो है वो, इस तमाम तर केस को जो है वो मैं ख़त्म कर दूंगा और फर्दर जो है इसके पीछे मैं नहीं चलूँगा। ये तमाम तर वाक़या था जो कि मुख्तलिफ जगहों पर 24 तारीख को सामने आया कि कैसे जो है वो झगड़ा होता है
आपस में जो है वो हाथापाई वाली एक बात होती है। लेकिन उस वक्त तक जो है वो एक सिंपैथी का वोट जो है वो मिल रहा था ताहिर अंजुम को। एक खातून ने जो है वो उसके ऊपर हमला किया, लेकिन ताहिर अंजुम ने आगे से कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे ज़राए ने तफ्तीशी हुकाम ने, हमारे ज़राए जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि तमाम तर मामला जो है प्री प्लान था। दोनों पार्टियों को जो है वो लालच था। एक को जो है वो अपनी क़यादत के सामने सुरखरू होने का लालच था, जबकि दूसरी पार्टी को जो है वो यानी कि अनीला रियाज को जो है वो लालच था कि बैरून मुल्क जो है वो उनको वहाँ पे सेटल करवा दिया जाएगा और वहाँ पे जो उनको भिजवा दिया जाएगा। इस तरह से जो है ये मामले का ड्रॉप सीन सामने आया है कि हाइप क्रिएट किया हुआ एक वाकया जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी हाइप क्रिएट किया, उसका ड्रॉप सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि इस सामने तो हाथापाई यानी कि कैमरे के सामने हाथापाई और कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे जो है वो बहन भाई वाला किरदार जो है ये सामने आया है।